नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं पंडित राहुल दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल अपनी भागवत कथा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ईश्वर कृपा हम सभी पर ऐसे ही बनी रहे। ईश्वर कृपा से हमने और आपने मिलकर जिस यात्रा का प्रारंभ किया है, उसी यात्रा में आज हम आगे को बढ़ते हुए आगे कथा का श्रवण करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय हेतु तथा आध्यात्मिक आदिदेवी और आदिभौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी हम लोग सभी शरण ग्रहण करते हैं और उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधुओं, कल हमने देवर्षि नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग की कथा का श्रवण किया था। आज हम अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा के मान का मरण की कथा का श्रवण करेंगे। चलिए चलते हैं कथा की ओर। ब्रह्मानदान सरस्वत्यामाचमापश्य मे तटे सम्या प्रासयति प्रोक्त ऋषणाम छत्रवर्धना। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर एक सम्याप्रास नाम का आश्रम है। वहां ऋषि लोग निरंतर यज्ञ करते रहते हैं। वहां भगवान श्री वेद व्यास जी का अपना आश्रम है। उसके चारों ओर बेर का वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन कर मन को सम्माहित किया। भक्ति योग के द्वारा उन्होंने परमात्मा एवं उनकी माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर जीव त्रिगुणातीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और अनर्थों को भोगता है। इन अनर्थों की शांति का साधन है केवल भक्ति योग, किंतु संसारी लोग इसे नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। इसके बाद श्रवण मात्र से भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक, मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके निवृत्ति परायण अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। यद्यपि श्री सुखदेव जी निवृत्ति परायण थे, उन्हें ग्रंथ अध्ययन की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी श्री भगवान जी के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। सूत जी कहते हैं, सोनकादि ऋषियों, अब मैं महाराज परीक्षित के जन्म, कर्म, मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से श्री भगवान कृष्ण जी की अनेकों कथाओं का उदय होता है। महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति को प्राप्त कर चुके थे। भीमसेन ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंग को तोड़ दिया था। उस समय अश्वत्थामा ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी के सोए हुए पुत्रों का सिर काटकर उसे भेंट किया। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय लगी, क्योंकि ऐसे पतित कर्म की सभी निंदा करते हैं। द्रौपदी के दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। अति दुखी रोते हुए द्रौपदी को देखकर अर्जुन ने उसे संतावना देते हुए कहा, कल्याणी, उस ब्राह्मणाधम का सिर काटकर तुम्हें भेंट कर ही तुम्हारे आंसू को पोंछूंगा और पुत्रों का अंतिम संस्कार कर तुम उस आततायी निज ब्राह्मण के ऊपर पैर रखकर स्नान करोगी। प्रकार संतावना देकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर रथ पर सवार होकर गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। अश्वत्थामा भागता रहा। जिस प्रकार रुद्र भगवान से भयभीत सूर्य भागते रहे, शिव भक्त दैत्य बिंदुनमाली और सूर्य से भयंकर युद्ध हुआ। आखिर में सूर्य विजयी हुए। अपने भक्त की पराजय देखकर भगवान रुद्र त्रिशूल लेकर सूर्य की ओर दौड़े। उस समय सूर्य भागते भागते पृथ्वी पर काशी में आकर गिरे। इसी से वहां उनका लुलार्क नाम पड़ा। काशी के 80 मोहल्ले में लुलार्क कुंड विश्व प्रसिद्ध है। अश्वत्थामा भयभीत होकर इसी प्रकार भागता रहा। उसके रथ के घोड़े थक गए। अब अपने बचने का साधन एकमात्र ब्रह्मास्त्र मानकर उसने संधान किया, तथापि उसे
लौटाना वह नहीं जानता था। भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा से अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र उस पर चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र के टकराने से सारे आकाश और दिशाओं में उनकी अग्नि के लपटों से सारी प्रजा जलने लगी। सबने यही समझा कि यह प्रलयकालीन सर्वांग संवर्तक अग्नि है। श्री भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस लौटा लिया। अत्यंत डरे हुए अश्वत्थामा को अर्जुन ने पशु की तरह बांध लिया, उसे शिविर की ओर ले चले। भगवान श्री कृष्ण जी ने क्रोधित होकर कहा, अर्जुन, इस आतताई, आग लगाने वाला, जहर देने वाला, बुरी नियत से हाथ में शस्त्र ग्रहण करने वाला, धन लूटने वाला, खेत और स्त्री को छीनने वाला, ये आतताई कहलाते हैं, को मार डालो, इसे छोड़ना ठीक नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन की परीक्षा के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। तथापि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण जी के साथ अश्वत्थामा को बांधे हुए शिविर में अर्जुन पहुंचे और पुत्र शोक युक्त द्रौपदी को उसे सौंप दिया। गुरुपुत्र को इस प्रकार बंधा हुआ देखकर सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, हमारे पूजनीय है। जैसे अपने पुत्रों के शोक में मैं रो रही हूँ, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी नारायण अपने इस पुत्र की ममता से ही इनकी माता कृपी पति का अनुभव नहीं कर सकी। वे अभी जीवित हैं। जो राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देता है, वह कुपित ब्राह्मण उस राजा को सब परिवार शोकाग्नि में डालकर भस्म कर देता है। इस प्रकार कहते हुए द्रौपदी को का कोमल हृदय भर आया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। भगवान श्री कृष्ण और वहां उपस्थित युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, सत्यकी और अर्जुन तथा सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए पुत्रों को न अपने लिए और न अपने स्वामी के लिए अपितु वध ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी और भीमसेन की बातें सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए से कहा, ब्राह्मण यदि पतित हो तो भी उसका वध नहीं करना चाहिए, अतताई को तो मार डालना चाहिए। इन दोनों बातों को शास्त्रों में मैंने ही कही है। अतः मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करते हुए द्रौपदी को संतावना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी, उसे भी सत्य करो। सत्य ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो वो भी करो। सूत जी कहते हैं, सोनकादि ऋषियों अर्जुन ने भगवान जी की इस रहस्यमयी भरी बात को तुरंत समझ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा की सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार दी। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो चुका था, अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद बंधन से उसे मुक्त कर शिविर से निकाल दिया। मुंडन कर देना, धन छीन लेना, स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण धमों का एक प्रकार का वध है। उनके लिए शारीरिक वध का विधान नहीं है। वपनम दविणादानम स्थानान्निहार्पणम तथा ऐसे ही ब्रह्मा बंधुना वधो नन्योति देहिका। आज हमने अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के पुत्रों की हत्या और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा के मार्गा मदन की कथा का श्रवण किया। आपने देखा कैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन की परीक्षा के लिए किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। स्वयं परमात्मा भी कभी कभी हमें परीक्षा के लिए हमारे विपरीत कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं जिससे वो देखते हैं कि इसके हृदय में कितनी भक्ति, कितना ईश्वर का बात और कितनी सत्यता है, क्या ये गलत कार्य भी कर सकता है। तो वही भगवान ने अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए अर्जुन से कहा कि इसे मार डालो। तब अर्जुन ने धर्मपरायण होने के नाते और भगवत भक्ति के कारण उसे नहीं मारा और प्रभु से कहा कि प्रभु इसको हम नहीं मार सकते क्योंकि ये ब्राह्मण है। तब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। ये हमारे अंदर तभी आता है जब हम ईश्वर से जुड़े रहें, और ईश्वर से जुड़े रहने का एकमात्र साधन श्रीमद् भागवत कथा या धार्मिक पुराण और उनकी कथाएं हैं। ईश्वर की कथा श्रवण करना, उनके नाम का जप करना ही हमें ईश्वर के सत्य ज्ञान की ओर हमें ले चलता है और उससे हमें जोड़ता है। तो हम सभी को श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना चाहिए। और अगर आप नहीं कर सकते तो हमारे चैनल के माध्यम से भी आप इसे सुन सकते हैं। इसे मैंने आप सभी के लिए ही पढ़ना चालू किया है, प्रारंभ किया है, जिससे कि जन जन तक इस कथा को पहुंचाया जा सके। जो पढ़ने में असमर्थ हैं उन तक भी ये कथा उनके कानों तक पहुंचे और प्रभु का नाम उनके कानों तक गूंजे, तथा इससे उनका भी कल्याण हो और सबका कल्याण हो। और हम सभी को गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए।
जितना पुण्य इस कथा को, किसी पुराण को पढ़ने से मिलता है, श्रीमद् भागवत पुराण को पढ़ने से मिलता है, उतना ही पुण्य हमें गौ की सेवा से ही मिलता है। तो हमें गौ की सेवा अवश्य करनी, जो है हमारी माता समान है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगल में कामना आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।